chapter 39 verse 32 इस 39 अध्याय निर्गमन उसका 32वां वचन। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिसका काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उसी के अनुसार किया। यहाँ लिखा है all the work of the tabernacle of the tent of the congregation। ये यहीं से वचन लिया गया है, यहीं से नाम लिया गया है। तो वचन के अंदर एक नाम आया है, tabernacle of the tent of the congregation। मीटिंग प्लेस ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन। तो मेरे प्रियो, हम सीख रहे थे कि प्रभु ने हमारा पिता के साथ मेल कर लिया और हम आज पिता के पास पहुंच सकते हैं। हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उससे बातचीत कर सकते हैं, हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आज हमें बीच में कोई नहीं चाहिए उसके साथ संगति करने के लिए। हर एक, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी हो, सकूती हो, यूनानी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर तक सीधा पहुंच सकता है। सिर्फ यीशु की जरूरत है। इसलिए हमें मरियम की जरूरत नहीं है, हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम सीधा प्रभु यीशु के द्वारा पिता के पास पहुंच सकते हैं। तो हमारा मिलाप का तंबू प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमारा पिता से मेल होता है। इतना ही नहीं, वो चाहता है ना केवल हम उससे मिलने वाले बने, ना केवल बात करने वाले बने, ना केवल उसके साथ संगति करने वाले बने, बल्कि वो चाहता है कि हम उसको साथ एक हो जाएं, हम उसके साथ एक बन सके। ये है परमेश्वर की असली योजना। वो हमें अपनी समानता में बनाना चाहता है। वो चाहता है हम सब जुड़कर, मिलकर उसके साथ एक हो जाएं। पढ़िएगा यूहन्ना 10 अध्याय उसका 30 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 30 वचन। मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु कहता है मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। और वो क्या चाहता है? हम भी उसके साथ एक हो जाए। यीशु ने हमारा मेल कर दिया पिता के साथ, क्योंकि वो इस सेवा के लिए आया, इस काम के लिए आया। लेकिन वो अलग नहीं है, बल्कि वो खुद कौन है? परमेश्वर है, पिता है। वो और पिता एक है। अब वो चाहता है हम भी उसके साथ एक हो जाए। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 8 वचन। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो लोग चाहते थे कि फिलिप्पुस बोलता है प्रभु तो हमें पिता को दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। उसका 10 वचन 10 और 11 भी पढ़िए। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है।
नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। तो यीशु कैसा है? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हम दोनों एक ही हैं। जब हमारा मेल मिलाप यीशु से हुआ तो हमारा मेल मिलाप किससे हो गया? परमेश्वर से हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं यीशु में हम पिता से मिलते हैं, क्योंकि यीशु और पिता दोनों क्या हैं? एक है। तो जब हम यीशु से मिले तो हम किससे मिल लिए? पिता से मिल लिए। और वो क्या चाहता है? हम भी अब उसमें एक हों। प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर हमारे साथ वास करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। आदम और हवा के साथ भी वो रह रहा था, उनके साथ संगति करता था, उनसे मिलने के लिए आता था। लेकिन एक अनाज्ञाकारिता ने, एक गलती ने पिता के साथ उनका संबंध को तोड़ दिया। एक गलती के कारण परमेश्वर से वो दूर हो गए। ठीक ऐसे ही हम भी यदि आज्ञाओं में बने ना रहेंगे तो कदापि परमेश्वर के साथ संगति में नहीं रह सकते। हम उसकी संगति में चल नहीं सकते। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 20 वचन से लेकर उसके 23 वचन तक पढ़िएगा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 22 23। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, न केवल हमारा मेल मिलाप कर दिया बल्कि वो हमें सिखाता है कि हम मेल मिलाप में कैसे रहें, हम कैसे उसके साथ संगति कर सकते हैं, हम कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं, हम कैसे उसमें बने रह सकते हैं। और वो कहता है मेरी आज्ञाएं तुम्हारे पास हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे हम भी प्रेम करेंगे। पिता भी उसके साथ रहेगा और पुत्र भी। तो मेरे प्रियो, यदि हम आज्ञाओं को पालन करेंगे तो ही हम उसके साथ बने रह सकते हैं। इसीलिए आपके जीवन में जैसे ही कोई गलती आता है, आपको तुरंत उसकी उपस्थिति में डर आना शुरू हो जाता है। वो गंदगी में, वो गलती में आप बने रहेंगे तो आपका प्रार्थना का मन हटता जाएगा, आराधना का मन हटता जाएगा, आप वचन से दूर होते चले जाएंगे, आपको धीरे धीरे प्रार्थना का मन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलती के साथ आप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते, परमेश्वर के साथ जी नहीं सकते। इसलिए वो कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, ये वचन मेरा है, अगर तुम उसको पालन करोगे तो तुम्हारे पास पिता भी होगा और पुत्र भी। तो अनाज्ञाकारिता, वचन का तोड़ना हम में पाप लेकर आता है, और जैसे ही पाप हम में आता है वैसे ही हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो प्रभु चाहता है हम उसके साथ रहें, उसके साथ जिएं, और यही हमारा प्रेम है। क्योंकि जो उसके साथ रहना चाहता है, जो उसके साथ जीना चाहता है, वो अपने आप को बदलेगा, वो चेंज होगा। जब इस संसार के हम उदाहरण लेते हैं, हम जब किसी दोस्त के साथ दोस्ती करते हैं, कोई भी व्यक्ति हम दोस्ती करते हैं, अगर हम सच में प्रेम करते हैं तो हम उसके अनुसार बदलेंगे। जो उनको अच्छा नहीं लगता हम छोड़ देते हैं, जो उनको सही नहीं लगता हम उसको त्याग देते हैं। पति पत्नी के बीच में भी जब पति पत्नी शादी करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार के अनुसार
लोग बदल जाते हैं खाने पीने में, कपड़े पहनने में, रहन सहन में, बातचीत करने में। जिन लोगों के अंदर प्रेम होता है वो बदलते चले जाते हैं। जिनके अंदर प्रेम नहीं होता, जो अपने आप से प्रेम करते हैं वो बदलते नहीं है और फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक होता है और बहुत सी चीजें होती है। प्रभु यीशु भी यही कह रहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे वचन को पालन करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम बदलते जाओगे। प्रेम आज्ञाकारिता में है, प्रेम बदलने में है, प्रेम पवित्रता में है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को प्रभु को अर्पण करना है। हम उसके वचन का पालन करना है, तभी हम उसके साथ संगति में रह सकते हैं। वचन कहता है, जो प्रेम करता है वो आज्ञा को पालन करेगा, और जो आज्ञा को पालन करेगा उनके साथ पिता भी है और पुत्र भी। अगर आप अनाज्ञाकारिता में हैं, आप आज्ञाओं को पालन नहीं करते, आप बात को नहीं मानते, आप अपने आप को बदलते नहीं हैं, तो मेरे प्यारो, हम पिता के साथ संगति नहीं कर सकते। तो ना केवल पिता ने मेल मिलाप किया, बल्कि वो चाहता है हम संगति में बने रहें, और उससे भी बढ़कर वो चाहता है हम उसके साथ एक हो जाए। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िएगा। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, 17 का 23 पढ़ा है। हाँ, दोबारा पढ़िए। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। सिद्ध होकर एक हो जाए। और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मेरे प्यारो, प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाएं। यीशु कहता है, जैसा तूने मुझसे प्यार किया वैसा ही तूने उनसे भी प्यार किया। यीशु के साथ पिता कैसे प्यार करता है, वैसे ही वो हमसे भी प्यार करता है। और वो चाहता है हम उसके साथ क्या हो जाए, एक हो। कहता है, यीशु कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि हम एक होकर, सिद्ध होकर एक हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम उसके साथ एक हो जाएं। हम आपस में मेल मिलाप में इतना बढ़ जाएं, इतना संगति में बढ़ जाएं, इतना उसकी उपस्थिति में बढ़ जाएं कि हम दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए। वो हमारा मिलाप का तंबू है। वो नहीं चाहता हम उसमें से निकलें। पुराने समय में याजक लोग सेवा करने आते थे, फिर चले जाते थे, फिर दूसरे आते थे, एक एक करते थे। यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं कि मूसा तो वापस लौट आता था, लेकिन यहोशू तंबू को नहीं छोड़ता था, उसमें बना रहता था। उसका मन था, मुझे प्रभु की उपस्थिति में रहना, मुझे उसकी नजदीकी में रहना। अपने लास्ट के दिनों में भी कहता है, मैं और मेरा घराना तो नित्य परमेश्वर की ही सेवा करते रहेंगे, तुम्हें जो चुनना है चुन लो, पर हम तो अपने घराने समेत परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। आपका समर्पण क्या है? प्रभु के द्वारा हम नजदीक आ गए। प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देना ही काफी नहीं, हमें उसकी संगति में बने रहना है, हमें उसकी संगति में बढ़ना है, और हमारे जीवन का उद्देश्य जो आदम ने खो दिया, हम उसको प्राप्त करेंगे, हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, हम उसके साथ क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो चाहता है हम उसके साथ एक हों। पढ़ेगा उसका 11 वचन पढ़िएगा, 17 अध्याय 11 वचन।
मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। हमारे समान एक हो। 21 वचन भी पढ़ेगा। कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वो भी हम में एक हो। परमेश्वर की इच्छा है, इतना वो हमें मिलाप में, संगति में, उपस्थिति में लेकर चलना चाहता। तो हमारा मिलाप का तंबू, हमारा मिलने वाले तंबू की जगह है प्रभु यीशु मसीह। मीटिंग प्लेस ऑफ द कांग्रेगेशन, प्रजा का, सभा का मिलने का जगह प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में हम पिता के साथ क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं, एक हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हमें उसमें बने रहना है, हमें उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना है। हमारा जीवन बदल कर उसके शब्द बनना है, उसका वचन बनना है। वो चाहता है हमारा जीवन जीवित वचन बन जाए। लोग जब हमें देखें, लोग जब हमसे व्यवहार करें, लोग जब हमारे जीवन में संगति करें, तो उनको परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 और 3 वचन। सेकेंड Corinthians chapter 3 verse 2 and 3। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो। जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, हाँ। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस पट्टी रूपी पट्टियों पर लिखी है। सोचिए, मैंने एक लेटर लिखा और दीवार पर लगा दिया। आप जाकर देख रहे हैं उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। कोई फायदा है? मैंने बोला कि सब लोग उसे पढ़ो, जो उसमें लिखा वो करना है, लेकिन लेटर में कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। हम भी बोलते हैं वचन सीखा है, वचन सीखा है। आत्मा के द्वारा वचन हम पे लिखा गया, हमको सिखाया गया, समझाया गया, हमने जाना है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन लोग जब हमारे जीवन में देखते हैं तो उनको कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। कोई लाभ नहीं। वचन सीखने का, वचन को जानने का लाभ तभी है जब हमारे जीवन से लोग वचन को देख सके। हम जीकर दिखाना, हम चलकर दिखाना है। लोग जब हमें पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें दिखाई दे। उसके अनुसार हम जिए, उसके अनुसार हम चलें, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमें जीकर दिखाना, हमें जीकर चलना है। नहीं तो मेरे प्यारो, हम कभी भी उसका उपस्थिति में नहीं चल पाएंगे। तो ना केवल प्रभु यीशु मिलाप का तंबू है, वरन उसने हमें भी अपनी देह बनाया है। जैसे पिता और पुत्र एक है, वैसे ही यीशु और उसकी कलीसिया एक है। यीशु मिलाप का तंबू है, तो उसकी कलीसिया को भी, विश्वासियों को भी मिलाप का तंबू बनना है। क्या हम लोगों को पिता के साथ मिलाप करवाते हैं? क्या हम लोगों को परमेश्वर के साथ मिला पा रहे हैं? क्या लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को देख पा रहे हैं, उसकी उपस्थिति को देख पा रहे हैं? यूहन्ना ने, पतरस ने, याकूब ने, इंद्रियास ने, चेलों ने और उस समय के लोगों ने यीशु के अंदर परमेश्वर को देखा, वचन को देखा, व्यवस्था को देखा। निकोदेमुस बेशक चुप कर आया,
वो डर रहा था, लेकिन आया, आकर मिला। यूसुफ जो अरमतिया का था, जिसकी कब्र में यीशु को दफन किया गया, वो भी यीशु का गुप्त चेला था, वो यीशु पर विश्वास करता था। पिलातुस की पत्नी, उसने जाना यीशु मसीह कौन है। और कितने लोग हैं, वो सूबेदार जो यीशु के पास आकर बोलता है मेरे दास को चंगा कर, उसने यीशु के अंदर कुछ देखा। जक्कई ने देखा, मरियम मगदलीनी ने देखा। वो यीशु के जीवन को देखते थे तो जान जाते थे। पतरस कहते तू परमेश्वर का मसीह है, तू ही उद्धार करता है। लोगों ने उसके जीवन में देखा। चाहे सदुकी फरीसी लोग कितना भी उसके साथ बहस करें, लेकिन वचनों में उसके अंदर कोई भी गलती वो ढूंढ नहीं पाते थे। कितनों ने दोष लगाया सनेद्रिन में, लेकिन दो गवाह एक जैसे नहीं मिले। इसका मतलब गवाही सच्ची नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। लोगों ने यीशु को नजदीकी से देखा, लेकिन वो निष्पाप निकला। पिलातुस बोलता है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हम यीशु की कलीसिया हैं, हम भी यीशु के समान बनना है, यीशु के समान जीना है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार करता, वो छुटकारा देने वाला है, जिसकी उपस्थिति में हमें बढ़ना है। उसने हमें मिलाप कर लिया, हमें उसके साथ मिलाप में बने रहना है। और वो चाहता है कि हम भी मिलाप का तंबू बने, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना होगा। हमें बाड़े के अंदर रहना होगा, हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना होगा। हम बाड़ा तोड़कर बाहर जाएंगे तो हम कभी उसका स्थान नहीं बन सकते। मेरे प्यारो, अदन की वाटिका जो बनाई गई थी, उसका द्वार कहां था? कहां था? पूरब की ओर। है ना? कहां था? पूरब की ओर। अदन का बाग का जो द्वार था वो किधर था? वो भी किधर था? पूरब। जब ज्वाला में तलवार को नियुक्त किया गया तो अदन के बाग के चारों ओर ज्वाला में तलवार को क्या किया गया? नियुक्त किया गया, बाड़े में रखा गया। मार्ग का पहरा देने के लिए किसको रखा गया? पूरब में करूबों को, स्वर्गदूतों को खड़ा किया गया। जीवन का पेड़ बाड़े के अंदर है, बाड़े के बाहर जीवन का पेड़ नहीं। ऐसे ही मिलाप का तंबू के अंदर वेदी है, हौदी है। मिलाप के तंबू के अंदर रोटी है, धूप है, रोशनी है, वाचा का संदूक है। वो बाहर नहीं मिलता। आदम और हवा ने पाप किया, उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। यहां पर भी कोई अपराधी होकर अंदर नहीं रह सकता। उज्जिया ने पाप किया, उसको जबरदस्ती क्या किया गया? मिलाप के तंबू से निकाल दिया गया। 250 लोगों ने अंदर जाने का प्रयास किया, उनको जान से मार डाला गया। अशुद्धता के साथ, अनाज्ञाकारिता के साथ कोई अंदर नहीं रह सकता। मेरे प्यारो, अगर हम मिलाप के तंबू में बने रहना चाहते हैं तो अनाज्ञाकारिता के साथ हम अंदर नहीं रह सकते। हमें बाड़े के अंदर रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि कभी बाहर घूम लिया, कभी अंदर घूम लिया, कभी बाहर चले गए, कभी अंदर चले गए। ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसे ही परमेश्वर ने नूहा को बोला जहाज बनाओ। जहाज बनाया, जहाज के अंदर नूहा का परिवार चला गया, फिर जानवर आने लगे और 7 दिन तक द्वार क्या रहा? वचन में लिखा, नूहा के अंदर जाने के 7 दिन के उपरांत परमेश्वर ने द्वार को क्या कर दिया?
बंद कर दिया। उस बीच में कौन भी आ रहे थे? जानवर भी आ रहे थे। तो जानवर अंदर आ रहे थे तो अंदर वालों को बाहर जाने का भी क्या है? अगर अंदर जा रहे हैं तो बाहर जाने का भी मौका है। 7 दिन तक द्वार खुला रहा, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकले, बल्कि जो बाहर थे, जिनका मन परिवर्तन हुआ, वो अंदर आ गए। शुद्ध जानवरों में से 7-7 जोड़े, अशुद्ध जानवरों में से एक-एक जोड़ा, नर और मादा। उसके अलावा नूहा, नूहा की पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं। 7 दिन तक द्वार खुला रहा, लेकिन इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला, अंदर ही रहे। ऐसे ही यीशु की कलीसिया को अंदर में रहना है, उसको बाड़ा तोड़कर बाहर नहीं जाना। बाड़ा तोड़कर बाहर जाएंगे। अब आप बाड़ा तोड़कर नहीं जा रहे हैं। अदन के बाग से आदम खुद नहीं निकला, उसे निकाला गया। आप खुद नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको निकाल दिया जाए, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहेंगे। ना केवल अंदर रहना है, बल्कि वो काम करना है, वैसा जीना है कि आपको बाहर निकाला ना जाए। बाड़े के अंदर रहना है। पढ़िएगा, यशाया नबी की किताब 5 अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक पढ़िएगा। मीटिंग प्लेस में आ गए उतना काफी नहीं है, मीटिंग प्लेस में बने भी रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। पढ़िएगा, यशाया 5 अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक। इज़ाया चैप्टर 5 1 to 6। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें निकली लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चटकी जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा और वह न तो फिर छाँटी और न खोदी जाएगी। उसमें भांति-भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। मेरे प्यारो, ये अदन की वाटिका इराक के किसी इलाके में ऊपर होगी, क्योंकि जो नदी इसके अंदर थी, महानदी, वो आगे जाके 4 धाराओं में बढ़ जाती है, और वो चारों धाराओं के नाम वहां लिखे हुए हैं। क्या क्या है? हाँ? हिस्रोन, पिशोन, हिद्देकेल और फरात। वो चारों ही नदियां आपको इराक के क्षेत्र में मिल जाती हैं, जिससे मालूम चलता है अदन की वाटिका इसी धरती पर थी। लेकिन आज वहां जाकर ढूंढेंगे तो उधर कोई वाटिका नहीं मिलेगी, सब नाश हो गया। आदम को न केवल बाहर निकाल दिया गया, वरन वो अदन की वाटिका अब वहां नहीं है, सब कुछ खत्म हो। ऐसे मेरे प्यारों, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी नजदीकी में बुलाया, और वो चाहता है हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। यदि हम उसकी उपस्थिति में नहीं बने रहेंगे, आज्ञाकारिता में बने नहीं रहेंगे, जैसे जीना चाहिए हम नहीं जिएंगे। हमें उसके लिए जीना है, उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जीना है। लेकिन जब आदम और हवा ने निर्णय लिया और वो शैतान की इच्छा को पूरा करने वाले बन गए,
तब परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप खत्म हो गया और उस अदन की वाटिका से वो बाहर निकाल दिए गए, जो उनके और परमेश्वर के मिलने की जगह थी। ऐसे ही मिलाप का तंबू के बारे में हम देखते हैं, जब इजरायली लोग पाप करने लगे, परमेश्वर का उपस्थिति उसमें से हट गया। शमूएल के बचपन में हम देखते हैं, शमूएल नबी अंदर महापवित्र स्थान में संदूक के पास सो रहा है। इससे मालूम चलता है परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं। परमेश्वर वो जगह को भी छोड़ दिया, वो मिलाप का तंबू परमेश्वर त्याग दिया। बाद में सुलेमान ने मंदिर बनाया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। बाद में प्रभु उसको भी छोड़ दिया, नबूकदनेस्सर उसे नाश किया। जरुब्बाबेल ने बनाया, वहां पर भी पाप बढ़ता गया, परमेश्वर ने उसे भी छोड़ दिया। बाद में हेरोदेस ने मंदिर बनाया, वहां पर भी डाकुओं की खो बन गई, आज्ञाकारिता नहीं थी। परमेश्वर वो मंदिर को भी नाश किया। 70 एडी में वो पूरा मंदिर को नाश किया, यरूशलेम को भी आग लगा दिया गया और वो जगह से मंदिर ऐसा टूटा जो आज तक भी मंदिर नहीं है। प्रभु ने हमें मिलाप कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से खेल सकते हैं, हम अपनी मनमर्जी से चल सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चल सकते हैं। हमें परमेश्वर ने एक बाड़े में रहने के लिए चुना है, हमें नियम और कानून में बने रहने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में बढ़ रहे हैं? जैसे जीना चाहिए क्या हम कर रहे हैं? नहीं तो मेरे प्यारों, हमारा भी हाल वैसा ही होगा अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे। तो याद रखिए, हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, उसकी नजदीकी में रहने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसके साथ मिलाप करने के लिए चुने गए हैं। हमें उसके मिलाप में, उसकी संगति में बने रहना है। अगर आप छोड़कर कहीं और जाओगे, जैसे आदम हवा परमेश्वर को त्याग कर शैतान के साथ संगति करने को चुना, उसकी बातों को मानने के लिए चुना, उसकी उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए चुना, उसके धोखे को पूरा करने के लिए चुना, और मेरे प्यारों वो परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन हमें याद रखना है, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने लिए अलग किया है ताकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हमें निरंतर किसका बने रहना है? प्रभु का बने रहना है। पढ़िएगा, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 4 वर्स 12, 4 अध्याय उसका 12 वचन। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 12 वचन। मेरी बहन, मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है, किवाड़ बंद किया हुआ सोता किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। छाप लगाया हुआ झरना। दोबारा पढ़िए, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी दुल्हन हाँ, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान। एक ऐसा बाग है जिसमें क्या लगाया गया है? द्वार लगाया। द्वार क्यों लगाते हैं? हाँ बताइए, हम घरों में द्वार क्यों लगाते हैं? ताकि हर कोई अंदर, कोई जानवर, कोई व्यक्ति, हर कोई अंदर ना घुसे, जिसके लिए हम खोले वही अंदर आए। ऐसे यीशु कहता है, मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है, एक ऐसे बाग के समान जो क्या लगाई गई है? मिलाप कर लिया है, उसने अपने साथ संगति कर लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ संगति भी करें और बाहर भी संगति करते रहें, बल्कि वो चाहता है हम किवाड़ लगाई हुई बारी के
समान बन। अभी यशाया 5 अध्याय हमने पढ़ा, 1 वचन से 6 वचन कहता है कि मैं अपनी बारी के द्वारों को क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। उसकी शहरपनाह को ढा दूंगा ताकि वो रौंदी जाए। हम प्रभु के हैं, हमें प्रभु के लिए बने रहना है। हमारा मिलाप उससे हो गया, अब हमें भय के साथ उसका बने रहना है, नहीं तो मेरे प्यारो हम भी क्या किए जाएंगे? रौंदे जाएंगे। सुलेमीन कहती है, मैं अपने प्रेमी की हूं, मेरा प्रेमी मेरा है। ऐसे ही हम भी प्रभु यीशु के बनना है। विचारों में, सोच में, हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमें याद रखना है, मैं किवाड़ लगाया हुआ बाग हूं, बारी हूं। मैं वो गार्डन हूं जो क्या लगाया गया है? किवाड़। अगर एक बाग के चारों ओर दीवार बना हुआ है, चारों तरफ बाड़ा लगा हुआ है और उसमें दरवाजा भी लगा है, चारों तरफ क्या लगा है? दीवार बनी है और दरवाजा लगा है, तो क्या कोई भी उसके फल खा सकता है? नहीं, मालिक ही उसके फल खा सकता है। ऐसे ही मेरे प्यारों हमें याद रखना है, मेरा जीवन किवाड़ लगाई क्या है? बारी की तरह है। मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मेरे यीशु के लिए है। मैंने यीशु को अपना जीवन चढ़ाया, मैं उसके लिए जीऊंगा। किवाड़ लगाई हुई बारी और किवाड़ बंद किया हुआ सोता, किवाड़ बंद किया हुआ सोता है जो पसीज कर बहता है। और अगर खुला हुआ तालाब है या कुआं है, खुला है, कोई भी आएगा, कोई भी पिएगा, कोई भी निकालेगा, कोई भी पिएगा। लेकिन जो कुआं या सोता बंद किया हुआ है, हर कोई पी सकता है? नहीं पी सकता। तो याद रखना है, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है, मैं संसार का नहीं हूं, मैं पाप का नहीं हूं, मैं किसका हूं? मेरे यीशु का हूं। और आगे, छाप लगाया हुआ झरना है। सील लगाया हुआ झरना। एक ऐसा झरना जो क्या किया हुआ है? सील। सील समझते हैं? मोहर लगा देते हैं, वो जो निशानी है ये उसका है। ऐसे हम भी क्या है? सील लगाया हुआ होता है। तो याद रखिए, हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है, हम परमेश्वर के साथ मिलन हो गया, लेकिन हम मिलाप में बने रहना है। हम उसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाना। याद रखना, मेरा प्रभु से मिलाप हो गया। आदम दूर हो गया था क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता को किया, लेकिन अब मैं यीशु का हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को पालन करूंगा। मैं यीशु का हूं, मैं सिर्फ यीशु का हूं। मैं सील लगाया हुआ झरना हूं। मैं वो सोता हूं जिसको किवाड़ लगाया है। मैं वो बारी हूं जिसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? बाड़ा लगाया है, किवाड़ लगाया है। मैं वैसा ही बन कर रहूंगा। मैं सिर्फ यीशु का हूं। मैं मेरे यीशु का हूं, मेरा मिलाप उससे हो गया। अब मैं केवल उसके लिए जीऊंगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु के लिए जीना है। द्वार खुला है तो इसका मतलब हम बाहर निकल जाएं, ऐसा नहीं। उस जहाज के अंदर नूहा अंदर बना रहा। मेरे प्रियो, हमारे भी चारों ओर बहुत से बाड़े रखे गए। हम उस बाड़ों के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित है। अगर बाड़े से बाहर निकलेंगे तो शैतान हमें खा जाएगा, शैतान हमें लूट लेगा। हम बाड़े के अंदर रहना, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बाड़े के अंदर रहना और बाड़े को हटा देने से क्या होता है? अय्यूब की पुस्तक आप देखते हैं, पढ़िएगा। अय्यूब, उसका 1 अध्याय, उसका 10 वचन। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 7 वर्स 10, 1 अध्याय का 10 वचन। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है
उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। यहां पर हम देखते हैं ये है अय्यूब, इधर देखें, ये अय्यूब है। अय्यूब के चारों ओर क्या था? बाड़ा था। फिर उसके परिवार, अय्यूब का परिवार है, उसके चारों ओर भी क्या है? बाड़ा है। फिर उसके बाद उसका संपत्ति, उसके चारों ओर भी क्या है? बाड़ा है। अय्यूब के कारण अय्यूब के बच्चों के चारों ओर बाड़ा है। अय्यूब के कारण उसके संपत्ति के चारों ओर भी बाड़ा है। तो अय्यूब के चारों ओर कितने बाड़े हो गए? 1, 2 और अय्यूब इस बाड़े के अंदर था। एक दिन परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में चर्चा किया। शैतान सुना, शैतान ने बोला आप बाड़ा हटाकर देखो, वो निंदा करेगा, परखने के लिए। तब परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया। 2 बाड़े हटा दिए, पहला बाड़ा, दूसरा बाड़ा। तो उसकी संपत्ति भी लूट ली गई और उसके बच्चे भी एक ही दिन में मर गए। जब तक बाड़ा था शैतान नहीं छू पाया, लेकिन बाड़ा हट गया तो शैतान क्या कर पाया? छू पाया। दूसरी बार शैतान आया, फिर प्रभु ने फिर बोला। उस समय में उसने बोला नहीं, अगर शरीर पर हाथ लगाएंगे तो जरूर निंदा करेगा। प्रभु ने ये बाड़ा भी हटा दिया, बोला प्राण को नहीं छूना, बाकी शरीर में कुछ भी करो। और बहुत पीड़ाओं के साथ अय्यूब को रखा गया। इतना ज्यादा पीड़ादायक था, इतना हालत खराब हो गई। उसके 3 दोस्त जब उससे मिलने के लिए आए, वचन में लिखा है उसकी हालत इतनी खराब थी, उसको देखकर 7 दिन तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। इतने विस्मित हो गए, इतने अचंभित हो गए, इतने वो परेशान और दुखी हो गए। 7 दिन तक उनके मुंह से कुछ भी बात भी। आप सोच कर देखो अय्यूब का हालत कैसा होगा। उसकी बीवी बोलती है तेरा जीने का क्या फायदा है, परमेश्वर की निंदा कर और तू मर जा, मर जा, क्या फायदा है। इतना बुरा हालत था उसका, बचने की, उसके ठीक होने की, उसका कुछ भी होने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाड़ा हट गया। वो तो प्रभु ने टेस्ट के लिए किया, परख के लिए किया, लेकिन हम अगर गलती करेंगे, अगर हम दूर हो जाएंगे तो वो हमें, बाड़े को हट जाएगा, हमारा बाड़ा हट जाएगा और हम क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे और शैतान खा जाएगा। मेरे प्यारो, आदम हवा ने गलती किया, वो बाहर निकाल दिए गए, सुरक्षा से बाहर निकल गए और वो मनुष्य जाति पाप में गिरती चली गई। शैतान राज्य करने लगा, पाप राज्य करने लगा और धीरे धीरे मनुष्य जाति संपूर्ण रीति से नाश हो गई। लोग गलतियों पे गलतियां करने लगे। मेरे प्यारो, बाड़े में रहना हमारे लिए अच्छा है। मेल मिलाप हो गया, वो चाहता है हम उसके साथ एक हो जाएं, वो चाहता है हम उसके साथ संगति करें, वो चाहता है हम उसमें बने रहें। तो हमें बाड़े में रहना बहुत जरूरी है। हमारे चारों तरफ भी कुछ बाड़े दिए गए हैं। प्रभु ने हमारे चारों तरफ क्या किया है? बाड़ा दिया है। ये हम हैं। हमारे चारों ओर भी क्या है? बाड़ा है। पहला बाड़ा है यीशु के लहू का बाड़ा। कौन सा बाड़ा? यीशु के लहू का बाड़ा। यीशु के लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर लगा है। दूसरा है स्वर्गदूतों का बाड़ा। हमारे चारों ओर क्या है? स्वर्गदूत सुरक्षा के लिए दिए गए, उस सुरक्षा में हमको रखा गया है ना। तीसरा है महिमा का बाड़ा। तीसरा क्या है? परमेश्वर की महिमा हमें है। और चौथा है अनुग्रह का बाड़ा। ये 4 बाड़े हमारे चारों ओर दिए गए। परमेश्वर के साथ मेल होने के कारण, संगति होने के कारण, भीतरी मनुष्य हमारे साथ, हमारे अंदर होने के कारण हम
मिलाप में आ गया, मिलाप के तंबू में आ गए, हम मिलाप के साथ जीते, हम परमेश्वर की संगति में जीते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हम बाड़े में बने रहें। आदम की तरह, हवा की तरह की गलती करके ऐसा ना हो कि हमें निकाल कर बाहर कर दिया जाए। ये बाड़े में बने रहना है। हमारा उद्देश्य बाड़े से बाहर जाना नहीं, बल्कि मिलाप की जगह में रहते हुए उसके साथ एक होना हमारा लक्ष्य है, ना कि हम बाहर भागे। समझ में आया? प्रभु ने हमारा मेल अपने साथ कर लिया, इसलिए नहीं कि हम बाहर जाएं, बार बार गंदगी करें, बार बार कमियों में जाएं, बार बार गलतियां करते रहें और मेरे प्यारों हम वो गलतियों में जीते रहे। इसलिए प्रभु ने हमें मिलाप नहीं किया, बल्कि उसका उद्देश्य है हम उस मिलाप में बढ़ते जाएं, उस संगति में बढ़ते जाएं, हम उसके साथ एक हो जाएं। उसके लिए हमें बाड़े के अंदर रहना है। बाड़े से बाहर जाएंगे तो शैतान खा लेने के लिए तैयार है। वचन कहता है पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन में, तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारे चारों ओर इस ताक में घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्यार चारों तरफ घूमता है, आप बाड़े से निकलोगे तो वो आपको खा लेगा। इसलिए प्रभु की संगति में रहे। इजरायलियों ने जब वो मिस्र की गुलामी में पड़े थे, उनका निकलने का समय आया, परमेश्वर ने बोला फसह का त्योहार मनाओ। आपको मालूम होगा, फसह का त्योहार मनाओ, जानवर को उनको एक मेमने को बलि करना था। मेमने को बलि करके उनको वो खून ऊपर चौखाट पर और साइड की अलंगों पर, दरवाजे पे उनको लगाना था, ऊपर चौखाट पर और साइड के अलंग के ऊपर। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को बताया, मौत का दूत निकलेगा, जिस दरवाजे पर खून लगा होगा उस घर को छोड़ देगा और बाकी घरों में घुसेगा और जितने पैलोट हैं सबको मार डालेगा। वो खून का बाड़ा मौत के दूत को घुसने नहीं दिया, नाश करने वाले को घुसने नहीं दिया। ऐसे ही आप भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहोगे, उस बाड़े के अंदर रहोगे, आपको भी शैतान छू नहीं पाएगा। मिलाप होने के कारण, परमेश्वर की संगति में आने के कारण ही हम सुरक्षित हैं, हम पर यीशु का लहू लगा है। पढ़िएगा इफिसियों 2 अध्याय उसका 14 वचन। पढ़ेगा। क्योंकि वही हमारा मेल है हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसको, तो मेरे प्यारो जो भी दीवार थी हमारे चारों ओर, हमारे और परमेश्वर के बीच में, उसको क्या कर दिया? ढा दिया। और पढ़िए आगे 15-16। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। एक देह बनाकर परमेश्वर से। तो हमें इस बाड़े में रखा है, हमें इस बाड़े के अंदर बने रहना है। अगर हम अनाज्ञाकारिता करेंगे, अगर हम उसके वचनों को पालन नहीं करेंगे, अगर हम उसके बने नहीं रहेंगे, तो मेरे प्यारों हम इस बाड़े से बाहर आ जाएंगे, तब शैतान हमें खा लेगा। लेकिन अगर हम बाड़े में बने रहेंगे, हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, तो ना केवल हमारा मिलाप उसके साथ होगा, हम मेल मिलाप के साथ रहेंगे, बल्कि हम सिद्ध भी होते जाएंगे और बदल कर उसके रूप में बढ़ते जाएंगे और एक दिन हम उसके साथ एक भी हो सकते हैं। तो आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।
प्रभु ने अपने लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर बांधा है। स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर है। स्वर्गदूत छोटे से छोटे विश्वासी को भी स्वर्गदूत रक्षा करके चलाते हैं। कम से कम 2 स्वर्गदूत उन्हें मिले हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। अनुग्रह हमको दिया गया है, अनुग्रह में हमको ढांपा गया है। महिमा का बाड़ा उसने हमें दिया है। भीतरी मनुष्य हमारे अंदर रहता है। उस महिमा में जो भीतरी मनुष्य की है, उसमें हमें ढांप कर रखा है और हम उस महिमा में बदलते जा रहे हैं। हम उसके महिमा में स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। ये सब बाड़ों के अंदर हमको रखा है। जैसे मिलाप के तंबू के फट्टे कीकर की लकड़ी से बने थे। वो कीकर की लकड़ी जो खूबसूरत नहीं है, जो मुलायम नहीं होती, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो अंकुरित हो जाती है, वो कीकर की लकड़ी को सोने से माड़ कर रखा है। ऐसे ही प्रभु ने हमें अनुग्रह में अपनी महिमा में ढांप कर रखा है और वो इंतजार कर रहा है हम बदल जाए। ये अनुग्रह से अलग होकर मेरे प्यारो, ये कृपा से अलग होकर, उसकी उपस्थिति से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति में रहना है। हमें उसकी नजदीकी में रहना है। आज्ञाकारिता में रहना है। हमें उसके वचन के अनुसार रहना है। शैतान बाहर घूम रहा है नाश करने के लिए। आइए हम उस मेल मिलाप के तंबू में रहने के लिए समर्पण करें। हाँ प्रभु, मुझे आपकी नजदीकी में रहना है। मुझे बाहर का जीवन नहीं चाहिए। प्रभु, मुझे पाप का जीवन नहीं चाहिए। मुझे संसार का जीवन नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु, मुझे आपके लिए जीवन